जैन आप एबीपी न्यूज में हो, एक्स कॉर्पोरेटर आप रह चुके हो। उसमें आप बताइए, आप एडवोकेट भी हो, आप कॉर्पोरेटर भी रह चुके हो और एमएम पार्टी में के आप कार्यकर्ता हो। इस बारे में आपको चाहिए कि आप आगे अगर पॉलिटिशियन में अगर कुछ ऑफर चाहते हो तो आपको क्या करोगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं इस पार्टी में AIMIM में हूँ, तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि हमारे जो सदर साहब है वो खुद बैरिस्टर है। उनको तो आप भी जानते हैं कि उनके सामने कुछ बोलना या कुछ उनको पूछना, मतलब वो सारी चीजें एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। तो ऐसे पढ़े लिखे पार्टी के जो मेन सदर है उनके साथ मैं काम कर रही हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ही फक्र महसूस होता है कि मैं MIM की सिपाही हूँ, उनकी आसिफुद्दीन ओवैसी साहब की सिपाही हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सिपाही हूँ। और हमारे जो यहाँ के मुंबई अध्यक्ष है और जनाब फारूक शाब्दी साहब, उनकी भी मैं सिपाही हूँ। वो भी बहुत अच्छा काम करते, तो बस सीखने का काम कर रही हूँ और एरिया में काम कर रही हूँ। मैं लोगों के जो भी मसले है, चाहे कि वो कुछ कोर्ट के मसले है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, क्रिमिनल मसले हैं, फैमिली मैटर्स है, तो आपको नॉलेज है जी वो। और उसके बाद BMC से रिलेटेड, जैसे आप जानते हो कि एक बच्चा जब मुंबई में पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद वो शादी करता है तो मैरिज, उसके बाद डेथ, डेथ में मरने के बाद जो बरगे की लकड़ी है वो तक BMC देती है। तो सारे जो स्लम्स में और बाकी जगह पे जो भी मुद्दे हैं, जैसे कि वाटर गटर मीटर का मुद्दा रहता ही रहता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद में अलग जो भी, जैसे अभी अडानी का, रिलायंस का, आप जान रहे कि लाइट बिल कितना ज्यादा आ रहा है। और यहाँ पे जो तबका है, हमारे यहाँ पे गरीब तबका है, यहाँ पे डेली स्मार्ट मीटर। जी जी हाँ, उसकी वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे जो आप बैगनबाड़ी देखोगे, गोवंडी देखोगे, इस तरफ पे कैसे है ना, गरीब तबका रहता है, जहाँ पे रोज लोग खड्डा खोदो और पानी पियो, ऐसी परिस्थिति है। वहां पे मीटर्स के बिल 6,000 7,000। राशन का मैंने इसके बारे में भी बहुत दौरा किया था और उसमें मुझे पता चला है कि बहुत सारी राशन की चोरियां हो रही है। तो मैं उन दुकानों में जाके उनको अल्टीमेटम दी, उसके बाद लोगों के राशन प्रॉपर मिलने लगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कर रही हूँ मैं काम। और इंशाल्लाह जनता ने अगर मुझे इस लायक समझा, तो इसे चुन के दिया, तो और काम करूंगी। आप लोगों की तरफ से मैं, अगर आपका अभी आया है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपके तरफ माध्यम से लोगों तक एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि शताब्दी हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ पे है, सैनिटरी हॉस्पिटल, वहां पे नर्सिंग कोर्सेज शुरू हो रहे हैं 18 से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और उनके उसके जो क्राइटेरिया है, उसकी जो एलिजिबिलिटी है, वो ये है कि 10वीं पास या फेल, 12वीं पास या फेल अगर आप हो, तो आप उस कैटेगरी में बैठ रहे हो। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके जाना है और 10th या 12th का जो आपका मार्कशीट है वो लेके जाना है। और वहां पे शताब्दी में आपको फ्री नर्सिंग कोर्स 4 महीने का दिया जाएगा, 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं होगा और 4 महीने बाद आपको एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का मिलेगा। उसके बाद आप कहीं भी जॉब आपको मिल सकता है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि जो भी गोवंडी या इसके आसपास की जनता है वो इसका जरूर लाभ उठाए। और अगर कुछ किसी चीज की दिक्कत आ रही है तो मेरे ऑफिस पे एनी टाइम आ सकते हैं, मैं इस बारे में आप सबको पूरी तरह से गाइड करूंगी। और ये अगर कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया है शताब्दी हॉस्पिटल ने, तो हमको जो भी बच्चे लोग करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि नर्सिंग की फीस कितनी है, बाहर आप प्राइवेट से करो, और अगर ये आपको गवर्नमेंट BMC की तरफ से फ्री में किया जा रहा है तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। एरिया के लोगों को मैं गुजारिश करती हूँ कि जो भी आपके बच्चियां हैं या लड़के हैं, तो उनको जरूर भेजिए। टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का। और बस आपका आधार कार्ड चाहिए और आपका मार्कशीट चाहिए, उतना ही, और आपको उधर एडमिशन मिल जाएगा। आपने क्या किया माटी समाज के लिए जो अपना आंदोलन हो रहा है, उसमें आपने क्या किया मैडम? अभी देखिए, जैसा हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया जाता है कि हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मराठा आंदोलन जो कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए, कल से तो हमको पता चल गया, हमारे मुंबई के सदर है फारूक शाब्दी साहब, उनको जब पता चला, हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन है वारिस पठान साहब, पता चलने के बाद हम लोगों ने, पूरी मुंबई की टीम ने मिलकर वहां पे गए। वहां पे लोगों को खाना,
खाना बांटे, पानी बांटे, बिस्किट्स बांटे, कोल्ड ड्रिंक्स बांटे। जो जो उन लोगों को तक वहां पे प्रॉब्लम्स हो रही थी उनकी बातें सुने। हम लोगों ने लोगों के बीच में खड़े रहकर उनका सपोर्ट किए। हम समर्थन कर रहे हैं मराठा आरक्षण के लिए, हम समर्थन कर रहे हैं कि हमारे भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा भी जो 5% हम एजुकेशनल रिजर्वेशन मांग रहे हैं मुसलमान, ताकि हमारे बच्चे पढ़े। आज सज्जन कमेटी की रिपोर्ट, जस्टिस रंगनाथन की रिपोर्ट, ये सारी चीजें बता रही है कि हमारी हालत तो उनसे बदतर है। हम दलितों से भी, पिछड़ों से भी नीचे है मुसलमान हिंदुस्तान में। और यहाँ पे हमारे को, हमारी ये हालत की जिम्मेदार जो है वो है कि जो हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। हम लोग, हमारे बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव होता है हमारे कम्युनिटी में। तो हम लोग हमेशा ये बात को कोशिश करते हैं कि हमको हमारे नेता इम्तियाज जलील साहब ने और वारिस पठान साहब ने विधानसभा में इस बारे में आवाज उठाई कि, और हमारे सदर है उन्होंने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि हमको 5% एजुकेशन। नशा सब बिकता है वो आदमी के इसमें यहाँ पे, तो अब आदमी क्यों नहीं कुछ भी कर रहा है? जो वो के प्रेसिडेंट है मुंबई के, तो कुछ भी क्यों नहीं कर रहा है? और अपना नाग पड़े के जो सीनियर इंस्पेक्टर है, सीनियर इंस्पेक्टर चांदी शर्मा, उनको बोलते उन्होंने ट्रांसफर किए। ट्रांसफर करने से, ट्रांसफर करने के लिए एक लेटर सबूत होना चाहिए। क्या नाम आ रहा है अब्दुल आदमी का? क्या अब्दुल आदमी ने उनको ट्रांसफर करना सीखी क्या? दिखा रहे कि यहाँ पे गोंडी में नशा का छोड़ने के बारे में बात कर रहे, तो नशा तो अब्दुल आदमी के, और जो बहुत सारा नशा ड्रग्स बेचते भी, तो उनको क्यों नहीं रोक पा रहे? हालांकि वो जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? एमएलए होने के बाद देखिए छोटे मोटे कॉर्पोरेटर लोग, अबू आसिम आजमी साहब यहाँ पे अभी हो चुका है, और वो तो होता है अभी अवेलेबल है, तो क्यों नहीं रोक रहे? तो देखिए, हमारी पार्टी हमेशा नशे के खिलाफ काम कर रही है। हम लोगों को पता है कि यहाँ पे गोवंडी में हमारे पिछड़े रहने का जो मेन रीजन है, एक तो है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, दूसरा नशा है। और नशे की वजह से गोवंडी में क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हर किसी भी, कोई भी क्राइम अगर गोवंडी में होता है, चाहे वो मर्डर है, चाहे वो मॉलेस्टेशन है, चाहे वो रेप है, और दूसरे भी एफरे है, फाइट्स है, ये सारे जब जब हम उसके डीप में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि वो नशे में थे, इसलिए उन्होंने ये किया। तो जो क्राइम रेट बढ़ने का जो भी यहाँ पे गोवंडी में मेन रीजन है वो है नशा। यहाँ पे एक बार नशा करने के बाद सब इंसान आपसी दोस्ती, भाईचारा सब कुछ भूल जाता है, और नशे की हालत में सारे क्राइम्स होते हैं। तो इस नशे को कहीं ना कहीं टैकल करने में ना हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर संभालते पुलिस, वो पूरी तरह से नाकाम है। हमारे एमएलए साहब जो चौथी बार जीत के आए, चुन के दिया लोगों ने उनको, वो पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। और बेसिक हमारे स्तर पे हम लोगों ने बहुत कोशिश की, मेरे स्तर पर मैंने बहुत कोशिश की कि इस नशे को बंद किया जाए, और बहुत हद तक इसमें कामयाबी भी मिले। वो टोटली वो नाकाम हो गए हैं। नाकाम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो मतलब पता नहीं, वो करना ही नहीं चाहते, शायद उनको नहीं चाहिए कि गोवंडी से नशा खत्म हो। क्योंकि अगर किसी जगह पे कुछ हो रहा है तो वो खबर उनको मिल जाती है, और यहाँ पे नशा बिक रहा है गली मोहल्ले में। यहाँ गोवंडी में आप पैसा दो 10 साल के बच्चे के हाथ में और बोलो जाके नशा लेके आ, तो वो इजीली अवेलेबल है, वो लेके आके आपको दे देगा। सिस्टम की नाकामी है। उसी बच्चे टोटल जिनको रोकना चाहिए था, जो जीते हुए यहाँ के नुमाइंदे हैं, यहाँ के एमएलए है, यहाँ का पुलिस प्रशासन है, वो सारे टोटली एकदम नाकाम हो गए हैं। टोटल फेलियर, जीरो है। इसलिए नहीं कर पाते। पुलिस तो एमएलए के हाथ में बिका हुआ है, एमएलए तो बोल सकता है। तो बिका हुआ है, आप खुद ही बता रहे हैं ना। तो वो तो नहीं चाह रहे ना कि नशा कम हो। गोवंडी में नशा रहेगा, गोवंडी में मुफलिसी रहेगी, तो ये अपना पावर दिखाएंगे ना। अगर गोवंडी पढ़ेगा, अगर गोवंडी अपने आप में स्ट्रांग हो जाएगा, सवाल पूछने के काबिल होगा, तो इनकी पावर खत्म हो जाएगी।
जैसे मुझे, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि अगर मुझे गटर साफ करवाना है, या अगर मुझे मेरे मेरे स्ट्रीट लाइट्स को चालू करना है, अगर मुझे पानी का कुछ इश्यू है, अगर एजुकेशन का कुछ प्रॉब्लम है, अगर हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम है, तो उस जगह पे जाकर मैं डायरेक्ट लेटर डालूंगी, ऑफिसर से मिलकर बात करके अपना काम करा दूंगी। मुझे किसी कॉर्पोरेटर या किसी एमएलए या एमपी की जरूरत नहीं है। अब यही तो मनस्थिति हो गई है, मानसिकता हो गई है यहाँ के जो जीते हुए एमएलए साहब है या कॉर्पोरेटर्स है। उनको क्या लगता है कि हर चीज के लिए लोग हमारे पास आए, उनको पावर हाथ में रहता है, तो उनको बहुत खुशी मिलती है। और वो नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं लोग जो एहसान में दबे हैं वो कहीं अपना सर उठाए। इसीलिए ना वो गोवंडी में पढ़ाई के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ना वो गोवंडी में नशा बंद करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ना ही वो गोवंडी में हेल्थ हेल्थ के लिए कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल बन के रेडी है शिवाजी नगर के सिग्नल पे, आप देखोगे तो। हाँ। लेकिन वो हॉस्पिटल चालू नहीं हो पा रहा है। कितनी बड़ी नाकामी है। बिल्डिंग पूरी तरह से खड़ी है, लेकिन बोला जा रहा है कि स्टाफ नहीं है, शुरू नहीं कर सकते हैं। तो किस फील्ड में काम कर रहे हैं? ना वो एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, ना वो हेल्थ फील्ड में काम कर रहे हैं, ना ही वो नशे की फील्ड में काम कर रहे हैं कि लोगों को किसी तो चीज से वो राहत दे। नशा, वो तीनों चीजों में टोटली नाकाम हो गए हैं। लेकिन ये मोहम्मद साहब तो हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ काम करे, अभी काम रोक दिया उन्होंने। वो कैसे काम रोक सकते हैं? हॉस्पिटल किसका है? बीएमसी का है। उसमें स्टाफ, जब मैंने भी लेटर डाली तो स्टाफ की नाकामी, स्टाफ नहीं है वहां पे। कहा जाता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमको और एनओसी नहीं मिली है। तो ये किसने करना चाहिए? एमएलए के हाथ में इतना है। हाँ, मोहम्मद सिराज जो दिल्ली के आने के बाद है ना, काफी सारे वहाँ पे मशीनें लगाए हैं। लेकिन जो फुल्ली ऑपरेशनल हॉस्पिटल चाहिए था ना, वो नहीं हुआ है। ओपीडी सिर्फ चालू है उसमें ओपीडी चालू होने से क्या होने वाला है? अपना दवाखाना हर जगह खुला हुआ है। आप ये देखिए, यहाँ पे आप जाओगे तो ये कमला रामन डिस्पेंसरी है, अपना दवाखाना, वो उसकी हालत देखिए आप, कितनी जर्जर। 2-2.5 करोड़ का फंड लग के वो बनाया गया है, और उसकी हालत देखिए आप। हालांकि मोहम्मद सिराज और आवाज़ को पहले कट्टर दुश्मन आपस में दोनों जन थे। देखिए, उनका आपसी जो है उसमें हमको नहीं जाना है। हमको किसी के भी पर्सनल इश्यूज में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती। आप पॉलिटिकली मुझे क्या पूछना चाहते हैं आप पूछिए। वो दुश्मन है, दोस्त है, क्यों आपको भी किसी को भी पास नहीं दिया जाता है? आप समझ सकते हैं, गरीब के घर में 4 लोग रहते हैं, तो वो 4 लोग अगर 3-3 रुपया देके शौचालय को जाएंगे और दिन में 2 बार जाएंगे तो कितना पैसा जाएगा? और वो पूरा आप हिसाब करिए, 1 महीने का कितना जाएगा? समझ सकते हैं, ये गरीब कहाँ से देगा? लेकिन यहाँ पे टोटल शौचालय का कमर्शियलाइजेशन हुआ है। यहाँ पे फंड जो यूज होना चाहिए, आप जाके देखिए हालत। गोवंडी का एक रोड सही नहीं है। ऐसा रोड्स को देख के ऐसा लगता है कि रोड में खड्डे या खड्डों में रोड है। अब जाके देखिए, गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है हर जगह पर। पानी इतना गंदा दूषित आ रहा है। तो काम क्या, मतलब यहाँ अभी जीते हुए लोगों ने काम क्या किया है? अच्छा मैम, एक बात बताइए, ये आवाज में जो आजू बाजू में इतने भी बातों में सब बंद क्यों है? सब बेनती के बाथरूम बंद क्यों मैम? बाथरूम में ना बहुत नशे के कारोबार चल रहे हैं आजकल गोवंडी में। ऐसा हो गया है ना, एक बाथरूम ऐसे नहीं कि चालू है, नहीं, हर गली में जो बाथरूम, और हर बंद बाथरूम में क्या हो रहा है ना, नशेड़ियों ने कब्जा करके रखा हुआ है। इसीलिए वो उनको एक फ्री की जगह मिल गई है। वो अपना सामान वहां पे, नशे के चीजें वहां पे डंप करके भर के और बाहर नशा फूकते हुए बैठते हैं, जिससे जाने आने के लिए क्या हो रहा है, बहू बेटियों को तकलीफ होती है। वहां पे शाम के वक्त में वो बाथरूम के साइड से, वो शौचालय के साइड से औरतें जाना है ना प्रिफर नहीं करती है, क्योंकि पता नहीं ना, एकदम नशे में धुत लोग बैठे हुए रहते हैं, तो सिक्योरिटी का भी इश्यू हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो लेडीज घूम के जाना प्रेफर करती है, लेकिन उस तरफ से जाती नहीं है। और ये शौचालय पे, सारे शौचालयों पर नशेड़ियों का कब्जा पड़ा हुआ है। तो ये क्यों नहीं कर रहे एमएलए साहब की क्या मानसिकता है इसके पीछे, मुझे नहीं पता है। आप क्या बताइए मैडम, आप जब भी अगर आओगे तो इलेक्शन में, तो आप क्या क्या करोगे? आप भी ये सब करोगे रुकोगे या नहीं रुकोगे? देखिए, मैं तो जब जीत के आऊंगी इंशाल्लाह, मैंने उस टाइम पे भी जब मैं जीती थी, मेरे वार्ड में
जितने घर बनते हालांकि थे, आपने एडवोकेट जैसे आपको नॉलेज है कि क्या मेरे को क्या रोकना है क्या नहीं रोकना है। और बेंची के कॉर्पोरेटर जो है, कॉर्पोरेटर को कितना हक मिलता है 5 हक, मैं पूरा हक लूंगी। सुनिए ना, जब मैं जीत के आई थी यहाँ से 2007 से 2012 के बीच में, उस वक्त मैंने मेरे वार्ड में जितने घर, ऑन रिकॉर्ड में बता रही हूँ, जितने घर बने थे ना, किसी से भी मेरे नाम से 1 रुपया गया नहीं। मैंने लोगों को फ्री बोला था कि कोई भी अगर किसी घर का पैसा मांगता है कि नगर सेवक का देना पड़ेगा, तो उसको पहला जूता मारिए। यही मेरा कि मैं अगर मेरा जो मैनिफेस्टो रहेगा, मेरे वार्ड में 2 माला, 3 माला, 4 माला अगर लोग बनाना चाहते, मेरे 1 रुपया मेरे नाम का कोई भी मांगने आया तो उसको मारो। मुझे किसी का 1 रुपया घर का नहीं लेना है, पहली बात तो ये। और मैंने ये करके बताई, 2007 से 12 तक जब मैं नगर सेवक थी, मैंने किसी रूम का कोई पैसा नहीं ली। मैं रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड आपको बता दूं इस बात को। और मैं अभी इंशाल्लाह जीत के आऊंगी तो इस चीज को तो मैं आगे करूंगी। दूसरा, मेरा सबसे पहले मतलब काम करने का है तो नशे के खिलाफ। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे एरिया का तो नहीं बोल सकती, लेकिन कम से कम वार्ड नंबर 136 को नशा मुक्त कराऊं। मैं सबसे पहले वार्ड नंबर 136 को नशा मुक्त कराऊं।